देखिए, हमारा मेन यहाँ पे उद्देश्य था कि पेमेंट की अमाउंट आप क्या निकालते हो। ठीक है, देखिए सिल्वर खरीदा, सिल्वर डेबिट, अतुल से खरीद रहे हैं, अतुल ज्वेलर क्रेडिट। तो सिल्वर अकाउंट डेबिट हो गया 20,000 से, क्योंकि 20,000 खरीदा, अतुल क्रेडिट हो गए 20,000 से। तो हमारी लायबिलिटी अतुल ज्वेलर के नाम पे कितने की है? 20,000 की। ठीक है, तो 20,000 की लायबिलिटी यहाँ पे है। इसके बाद अतुल ज्वेलर पे सिल्वर पे एप्रिसिएशन हुआ, तो सिल्वर फिर डेबिट हो गया 2,000 से, क्योंकि एप्रिसिएशन 2,000 का है। ठीक है, तो 2,000 से डेबिट हुआ सिल्वर, एप्रिसिएशन हो गया क्रेडिट 2,000 से। अब पेमेंट कितनी होगी? तो पेमेंट हमारी होगी 20,000। बात समझ में? पेमेंट हमारी कितनी है? 20,000। अब 20,000 क्यों है? उसका कारण ये है कि जब हमने यहाँ पे एंट्री की, ये सिल्वर खरीदा, तो लायबिलिटी कितने की है? 20,000 की। सिल्वर के कीमत बढ़ने से क्या अतुल ज्वेलर्स की लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। अगर अतुल ज्वेलर्स फिर कहीं DRCR हुआ होता तो अतुल ज्वेलर्स के अमाउंट पे अप डाउन हुआ होता, मगर सिल्वर डेबिट हुआ, एप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ, तो अतुल ज्वेलर्स के नाम के ऊपर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, मतलब अमाउंट पे कोई फर्क पड़ा नहीं। इसलिए अतुल ज्वेलर्स के नाम से लायबिलिटी तो 20,000 की है ना, इसलिए अतुल ज्वेलर्स को हम पेमेंट कितना करेंगे? 20,000। तो अतुल ज्वेलर डेबिट टू कैश 20,000। क्यों? क्योंकि इस एंट्री में अगर कहीं अतुल का जिक्र होता तो अमाउंट फ्लक्चुएट करता। तो खरीदा उधार हमने 20,000 का था, तो उधार तो 20,000 का खरीदा था, तो इसलिए हम कीमत भले बढ़ गई हो मगर उधार तो 20,000 की ही तय हुई थी ना, तो इसलिए पेमेंट तो उनको हम 20,000 का ही करेंगे। ठीक, और इंट्रीम देखो कहीं पे फ्लक्चुएट नहीं हुआ इनका अमाउंट। अब उसी तरीके से टाइपराइटर खरीदा हमने 15,000 का। ठीक है, टाइपराइटर हमने 15,000 का खरीदा, और हर्ष इलेक्ट्रॉनिक से खरीदा है तो वो क्रेडिट हो गया, तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू हर्ष इलेक्ट्रॉनिक। तो हर्ष के नाम से लायबिलिटी 15,000 की है। डेप्रिसिएशन टाइपराइटर पे हुआ, तो डेप्रिसिएशन लॉस का पार्ट है DR, टाइपराइटर CR 5,000। तो डेप्रिसिएशन DR टू टाइपराइटर हुआ है। ठीक, तो इस एंट्री से कहीं हर्ष के अमाउंट पे कोई फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा। तो हर्ष के नाम से लायबिलिटी तो 15,000 की है ना, इसलिए जब पूरा पैसा इनको दिया जाएगा तो लायबिलिटी इनकी कितनी है? 15,000। तो इसलिए इनका अमाउंट क्लियर कितना होगा? 15,000 का ही होगा सर। बात समझ में आए? ठीक है, तो ये था एंट्री। ओके, तो अब करना ये है कि जितना आपने पढ़ा है आज, ठीक है, ये सारी एंट्रियों को आप नोट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इसको खुद से घर में प्रैक्टिस करेंगे, तब ये और अच्छे से आएगा। बात समझ में? तो आज का वर्क ये है कि इस एंट्री को सब आप उतार के प्रैक्टिस करेंगे। ओके।